ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता, उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे, पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो, तो कौन कर सके? जहां पर लाल जी की इच्छा हो, जहां पे लाल जी रीझ जाएं, जहां पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं। ऐसा हो सके, मैं 2-3 दिन से जब से यहां श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूं, रात भर चिंता करता हूं। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ो कठिन हो गया, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा। लेकिन मैं चिंतन करता रहूं, लेकिन आज के चिंतन में यह भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा भाई। किशोरी जी के भाव को कहवे को इतना वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो। 3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसा लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है, तो या को नागपुर से ही प्रवेश करवाओ। उनने अब कृपा कर दी है, तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ी थोड़ा प्रवेश, थोड़ा थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम का, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रह गई है। ऐसी श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भये हैं। और ये नागपुर का गोपनीय वृंदावन, इस वृंदावन की इस केली कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट, और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पे वो बैठे,
मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरो लाला कभी घोड़ी पे बैठे हो। आज घोड़ी पे बैठो, आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में, रास में जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है, तो अब रास में प्रवेश करना था, लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो। तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं, और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं। मैवं विभोर्हति भवान् कदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत अच्छी बात कहती हैं यहां पे गोपियां। कन्हैया, आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना, तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना, तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया। बात तो यह है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बना हूं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिलाकर के, शक्कर डाल के, घी डाल करके खा जाता है। ऐसे कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं गीता में अर्जुन से, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और हमने वही किया। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो? क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु पहितम ग्रहेषु। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगे तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहां है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगी घर सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं। चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो, तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं। मन की सेवा विशेष है, मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों,
मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल सा आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावने धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम। जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है। जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन कीर्तन स्मरण भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती। कल रात्रि में एक भाव सुनाया मैया को, आज ठाकुर जी का ब्याह भयो तो वहां में रास भयो, तो वही रास को भाव कह करके तो आज के प्रसंग सुने। किशोरी जी रास में पधारी हैं और समस्त गोपांगनाओं के साथ में, समस्त गोपांगनाओं के मध्य में श्यामाजू और श्यामजू दोनों रास विहार कर रहे हैं। इतना सुंदर भाव। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़। गाइए। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी है। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी कहा भयो, आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पे, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है वहां में ऐसा चोरी करता फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगो, हमें तो बाग में संशय सो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो,
मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है वे कैसी बंशी बजावे, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसी मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली तो कहा करनो है? बोले करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली वाह मैं कहा हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसे नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी सब सखियां बोली श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसे ही सीखना है। सब सखी बोली तो चलो आज नंदगाम ही चले, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चंवर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चंवर डोराते हुए इत्र छलकाते हुए और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी और कोई ना चाहिए चंवर डुरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो श्यामा जी बोलो देख तू अपने मन ते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितना कहो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चंवर डोराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा आरी विशाखा, विशाखा आ गई, उल्लिख कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। बाको कछु पता ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आई हूं। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगाम, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए,
समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के दूध एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा ने श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जाहि विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशमान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखाए दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भाई, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए तो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़ा? अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितना भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही हैरो जो ठाकुर जी कर रहे हैं लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी, ओह की मरोड़ राधे जगत नचायो
नचायो तेरी भोगी मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जय हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बहों की मरोड़। हे श्यामाजू, मोते आप रास सीख वे आई हो, नृत्य सीख वे आई हो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीख वे आई हो। तो सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आई हो। आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझ को देख वे आई हो, मेरे आप भावन को जान वे आई हो। किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। कहा कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पैटारो तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पैटारो तृण तोड़ प्यारे। ब्रज के किशोर तो पैटारो तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को ओ किशोर। राधे जगत नचायो तेरी बहों की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी बहों की मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। 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 किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़। कितने प्यारे हो आप। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले, अब इनने हमारे काज इतने बढ़िया शब्द बोले, ने खमऊ कह दे। किशोरी जी, जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली, तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को। ओ मुख चंद उदेनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। मुख
राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, 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 वंदना जय नटनी को वाली नंद को किशोर, नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी एक तक श्याम सुंदर को देख रही हैं और एक अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसा हो रहा है, एक टक देखूं, पलक झपकते नहीं है वो, एक समय से एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम प्रतिवार, भूल गई परिवार, नैन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं, किशोरी जी कहे, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो? बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहाँ और कौन है जो मुझको यहाँ से ले जा सके? कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गई। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज
हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूँ किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे। कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट भये, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गाया हो गया। प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, मानव सहज राकेश में प्रते, मानव सहज राकेश में, चित्रवत चकित चकोर, चित्रवत चकित चकोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकू पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, ये हमारे श्रम है गए। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी। ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जाना रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया आए, हम कुछ दें तो ले बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने 1-2 बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सब उनको। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कुछ बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सही गए जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़ आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही है। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोहे तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काज बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहां? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूं, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा है। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुआ। किशोरी जी वापस आई। जैसे किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं।
जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूं, हार गई हूं, मुझको सोने जान दो आप। इतने में ललिता बोली विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली यहाँ की कहां जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसा ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर ले हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरे। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वा को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी है, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, मां कंचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कछु करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना है किशोरी जी वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रही कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सूर्य ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना है। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मुंह का पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपना कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले यार फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना बोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुदरी? कहां की मुदरी? कैसी मुदरी? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा ही इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो? बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही? ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुंह को चोर के मेरी अपनी है सब,
वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो, मैंने कह दी मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं, एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में बनाए दिया तुमने, मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता, आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो, वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु। मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मुकु, चोरी चपल लगावत मुकु। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दियो कि भैया आप श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो, और अब बस यहीं बस करो, मुंदरी चली गई दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवाए लो, और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवाए लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे यहाँ में, और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है, अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई, इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही आके पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कछु लिए, या हमारे एक एक चीज को लेका जोखा रखो हमने। कहां पे आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कछु कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है, तत्सुखे सुखित्व। हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है।
आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है।